किस समय पे किस अंग की ऊर्जा ज्यादा होती है और किस समय कम होती है, वो कैसे हम उसको मैनेज करके चले ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे। आज मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा आपके कि कैसे कैसे इन जो समस्याएं हमारी बॉडी में आती है किस समय क्या। और अभी ये कुछ 12 ऑर्गन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हर ऑर्गन का एक होरेरी पॉइंट होता है, यानी कि हर ऑर्गन की एक चाबी है। जैसे घर के अंदर एक एमसीबी होती है, हर पंखे का एक अगर सही बटन दब जाए तो पंखा चालू हो सकता है, घर की लाइट जल सकती है। ठीक इसी प्रकार हर ऑर्गन को चालू करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए एक हुरेरी पॉइंट है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। मैं प्रैक्टिकली आपको बताता भी जाऊंगा और आप उसको नोट डाउन करते भी जाएं। लंग्स के 11 पॉइंट है लेकिन 8 नंबर पॉइंट मेन है। बड़ी आंत के 20 पॉइंट है लेकिन 1 नंबर पॉइंट आपका ये मेन है। यहाँ पहला पुरवा, इसको दबाओगे बड़ी आंत ठीक होगी, सही होगी। स्टमक के 45 पॉइंट आते हैं इसकी मेरिडियन में, लेकिन 36 नंबर पॉइंट इसका मेन है। कहां है? गोड्डे के ऊपर अपनी हथेली रखिए, जहां आपकी रिंग फिंगर टच हो जाए, ये आपका 36 नंबर पॉइंट है। पेट में जहां भी दिक्कत आपको लगे ना, जहां जो भी दिक्कत लगे पेट की, आप यही 36 नंबर पॉइंट दबा करके पेट की दिक्कत यानी कि स्टमक को ठीक कर सकते हैं। तिल्ली, तिल्ली का समय, सॉरी, तिल्ली का जो है 21 मेरिडियन में 21 पॉइंट आते हैं, लेकिन 3 नंबर पॉइंट इसका मेन है। कहाँ है ये? आइए मैं आपको प्रैक्टिकली साथ के साथ बताता जाऊंगा। देखिए, ये तिल्ली का जो मेन पॉइंट, ये तिल्ली के, ये यहाँ पे स्प्लिन मेरिडियन है तिल्ली का 3 नंबर पॉइंट, ये पॉइंट आपका ये मेन है। यहां से दबाइए, आपका एचबी कम है, आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो 3 नंबर पॉइंट आप दबाइए, शुगर में भी काम करता है। अच्छा, हार्ट के 9 पॉइंट है साथियों, 8 नंबर पॉइंट आपका मेन है। कहाँ है ये? जहां ये छोटी उंगली टच हो जाए, इस पॉइंट को दबाइए, आपका हार्ट मजबूत होगा। 8 नंबर पॉइंट है, पॉइंट 9 है। सभी पॉइंटों का जिक्र करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं जो हुरेरी पॉइंट है, यानी कि मेन है, जिससे वो ऑर्गन बिल्कुल ठीक होगा। उसमें कोई गड़बड़ है तो वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा, सुचारू रूप से वो कार्य करेगा। छोटी आंत के 19 पॉइंट होते हैं लेकिन 5 नंबर पॉइंट मेन है, ये वाला। मैं यहाँ पे इस रग को दबा दबा करके आंखों की कोई भी प्रॉब्लम है आप ठीक कर सकते हैं। मोक्सा लगा सकते हैं, आंखों की समस्या ठीक होंगी। धुंधलापन है, जाड़ा है, आप टोन कर दीजिए एक बॉल मैग्नेट, बहुत मिरेकल रिजल्ट इसमें मिलते हैं। पेशाब की थैली में 67 मेरिडियन में पॉइंट आते हैं लेकिन 66 नंबर पॉइंट मेन है। कहाँ है? ये आपकी चिटली उंगली के पास है, यहाँ पे ये वाला, ये दबाइए। पेशाब की थैली के अंदर कोई भी गड़बड़ है, यूरिनी ब्लेडर में गड़बड़ है, यूरिन की समस्या है, इस एक पॉइंट से वो समस्या ठीक होगी। किडनी में 27 पॉइंट आते हैं मेरिडियन में, लेकिन 10 नंबर पॉइंट यहाँ है, ये आपका, ये जहां आपने फोल्ड किया यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे दबाओगे किडनी एक्टिवेट होगी। किडनी के अंदर जो भी कचरा है, गंदगी है, टॉक्सिन है, सारा निकल आएगा और इस पॉइंट को दबाने से हड्डी का दर्द भी आप दूर कर सकते हैं। ये भी मेन पॉइंट। अच्छा, पेरिकार्डियम में 9 पॉइंट होते हैं। नौमा पॉइंट यहाँ पे आपकी सबसे लंबी उंगली पे, और हमारे गुरुजी तो कहते हैं इस पे अगर दो सुई मार के 2 बूंद खून की अगर निकाल दी जाए, 72 घंटे, जैसे किसी को पैरालाइज आ चुका है, किसी को मिर्गी दौरा आ गया है, किसी को अटैक आ चुका है, एक्यूट अटैक, चाहे अस्थमा अटैक हो, तो 2 बूंद खून की निकालने से वो 72 घंटे के अंदर दोबारा नहीं आएगा, और 72 घंटे निकल गए तो वो बिल्कुल ठीक भी रहेगा। तो 9 नंबर पॉइंट 9 यहाँ पे है, लेकिन 8 नंबर पॉइंट जहां ये उंगली लगे, यहाँ आपका पेरिकार्डियम का 8 नंबर पॉइंट है, ये वाला। ये दबा के आप, पेरिकार्डियम मीन्स हार्ट का कवच कहते हैं, और यूनान पद्धति में ब्रेन इसमें काउंट करते हैं। रीढ़ की हड्डी ट्रिपल वार्मर में 23 आते हैं, लेकिन इसका 6 नंबर पॉइंट यहाँ पे होता है। कलाई से 3 उंगल का आइडिया ले लीजिए आप, यहाँ पे पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट है। इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड ठीक रहेगी, इस एक पॉइंट से।
पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेकर के लास्ट ढूंढी तक आप, और ये पॉइंट भूत निकालने का भी पॉइंट होता है। कोई बेबुनियादी बातें ज्यादा करता है, बेबुनियादी जिसका कोई अर्थ ना निकले, बकबका कोई हो ऐसा, तो ये 6 नंबर काम करेगा। पित्त की थैली के अंदर 44 पॉइंट होते हैं, ये सबको बीमारी है, क्योंकि इसका समय क्या है, 11 PM से 1 PM। हम रील चलाते हैं, हम फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, 11 बजे से लेके 1 बजे तक जो बंदा जो 10 के बाद तक जगेगा ना, उसकी पित्त की थैली में पथरी बनेगी। ये ध्यान रखें, टाइम से सोएं और टाइम से उठें। तो 41 नंबर पॉइंट में ना कहाँ है, ये आपका टखना है, टखने से 4 उंगल ले लीजिए, यहाँ पे आपका देखिए ये 41 नंबर पॉइंट है। इसको दबाओगे पित्त की थैली सुचारू रूप से कार्य करेगी, गोल्ड डक्ट नाम का रसायन बनाएगी, मेलाटोनिन बनेगा, नींद अच्छी आएगी, पित्त की थैली के अंदर गड़बड़ है वो ठीक हो जाएगी, और गोल्ड डक्ट रसायन बनाएगी तो ना स्टमक खराब होगा ना पेशाब की थैली खराब होगी। और लीवर में साथियों 14 पॉइंट होते हैं, 1 नंबर पॉइंट मेन है। कहाँ है, ये आपका जो नाखून देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये देखिए ये पॉइंट मेन है यहाँ पे, ये वाला इसके अंदर है, ये देखिए नाखून के यहाँ मेरी उंगली लगी हुई है, ये वाला। इसको आप जितना दबाएंगे लीवर ठीक होगा। इसके साथ साथ यहाँ 3 नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ पे जहां मेरी उंगली लगी है, इस पॉइंट को जितना दबाओगे लीवर को, ये बॉडी का डस्टबिन पॉइंट कहलाता है। दबा करके देखिए, अगर दर्द है तो आपके लीवर में वसा जमी हुई है, आपके लीवर में गंदगी है, आपके लीवर फैटी होना शुरू हो गया है, आपका ओटीपीटी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। इस पॉइंट को आप दबा करके, 3 नंबर पॉइंट को। लेकिन 1 नंबर पॉइंट मेन है, अगर इसको सीडेट कर दिया जाए मैग्नेट से तो शुगर में भी आराम मिलता है। और इस एक नंबर पॉइंट में जिसको हैवी ब्लीडिंग है, चाहे चोट लगी हुई की हो, महिलाओं में एक्सेस ब्लीडिंग होती है पीरियड के बाद तक भी, तो इस पॉइंट के ऊपर रबड़ बांध ले यूं करके, उससे भी बेहद फायदा मिलता है। तो हर ऑर्गन का टाइम है, यह ध्यान नोट डाउन कर लीजिए। 3 बजे से लेके 5 के बीच में लंग्स का टाइम है, फेफड़े का। अगर किसी को रात को दिक्कत होती है 3 बजे से 5 बजे के बीच में, तो ये एक्सेसिव लिखा है, देखिए मैंने एक्सेसिव, यानी कि इस समय इस अंग की ऊर्जा ज्यादा थी। और 3 PM से 5 PM समय किसका है, पेशाब की थैली का है, यानी कि इस समय इसकी ऊर्जा ज्यादा थी और पेशाब की थैली की ऊर्जा कम थी। एक फॉर्मूले के द्वारा हम एक मैग्नेट के सुजोग पद्धति में एक मैग्नेट के द्वारा एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। अब लंग्स की ऊर्जा ज्यादा हुई और पेशाब की थैली की कम हुई। अगर किसी को 5 बजे से सवेरे सुबह सुबह 7 बजे के बीच में अगर कोई दिक्कत होती है, तो किसके कारण, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की ऊर्जा ज्यादा हो गई है, बॉडी में एक्सेसिव हो गई है। लेकिन 5 PM से 7 PM किसका समय है, ये किडनी का है। किडनी की ऊर्जा डेफिशिएंट हुई, तब जाकर के उसको दिक्कत बढ़ी। तो बढ़ानी किसकी ऊर्जा, किडनी की, और घटानी किसकी है, बड़ी आंत की। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर किसी को रात को आइए 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में दिक्कत होती है, रात का समय, तो लीवर की ऊर्जा क्या थी, एक्सेसिव। और डाउन किसकी हुई, 1 PM से 3 PM किसका, छोटी आंत का समय है। तो छोटी आंत की ऊर्जा कम होने के कारण लीवर जो है अपनी ऊर्जा एक्सेस कर बैठा, तो लीवर की घटाएंगे और छोटी आंत की बढ़ाएंगे। आइए एक फॉर्मूले के द्वारा समझते हैं। एक फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, सेल्फ, उस ऑर्गन को हम लेंगे सेल्फ में, उसके बाद सेल्फ इसकी ऊर्जा घटाएंगे। मैं जिस ऑर्गन में जो दिक्कत है उसकी ऊर्जा एक बार घटाएंगे, तो सीडेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सीडेशन। फिर आता है इन यांग टोन, फिर उसका सन लेंगे हम, उस ऑर्गन का सन, उसका बेटा लेंगे, उसकी ऊर्जा घटाएंगे। फिर लेंगे हम सबजुगेटर, यानी कि वो किससे कंट्रोल हो रहा है वो अंग, सबजुगेटर, वो अंग किससे कंट्रोल हो रहा है, टोन। और फिर एंटी, उस ऑर्गन का कोई ना कोई एंटी भी है बॉडी में, एंटी सबजुगेटर, उसको भी करेंगे टोन।
आइए अब इस फॉर्मूले के आधार पे और ये मेन पॉइंट हम पकड़ते हैं। मान लीजिए किसी को सुबह सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में दिक्कत होती है, तो ये क्या थी ऊर्जा? एक्सेसिव। क्या लिखा है यहाँ? एक्सेसिव। तो हम उसको क्या करेंगे? सिडेशन करेंगे। तो आइए इसी सिडेशन के फॉर्मूले के हिसाब से तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? सेल्फ, यानी कि लंग्स। लंग्स का 1 नंबर पॉइंट कौन सा? मेन पॉइंट क्या हो रही? 8। तो हम यहाँ पे लेंगे लंग्स का 8 नंबर पॉइंट को क्या करेंगे? सिडेट करेंगे, डाउन करेंगे। दूसरा, इन यांग, यानी कि ये अंग इन है कि यांग है, ये भी हमें समझना है। इस चार्ट में देखिए आप, अब ये जितने भी अंग है, लीवर, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, लंग्स और किडनी, ये सारे ऑर्गन इन ऑर्गन है। और बाहर वाले गोल ब्लैडर, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी, स्टमक, लंग्स और पेशाब की थैली, ये है यांग ऑर्गन। तो लंग्स का जो है पेयर्स में कौन है? एल आई, लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लंग्स का पेयर कौन है? एल आई, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन लंग्स का। तो इन और यांग, इन तो आ गया लंग्स और यांग आ गया एल आई। तो एल आई का मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर? 1 नंबर। क्या करेंगे? टोन। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का 1 नंबर टोन, हम इसकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। अच्छा, इसका सन कौन है? ये देखिए आप इधर चार्ट में समझिए, लंग्स का सन कौन है? लंग्स, सन मतलब जो आगे वाला अंग है वो उसका बेटा है। कौन आ गया? किडनी। इसकी मदर कौन है? स्प्लीन। तो हम इसमें फॉर्मूले में क्या लिखा है? सन। इसका सन कौन है? किडनी। अच्छा, किडनी यहां पे लेंगे हम किडनी। किडनी, किडनी का क्या नंबर? 10 नंबर। क्या है? इसको डाउन करेंगे इसकी ऊर्जा। किडनी का दिया देखिए चार्ट में, किडनी में 27 पॉइंट है, लेकिन मेन पॉइंट हुरेरी पॉइंट 10 नंबर है जो मैंने यहां बताया था। तो 10 नंबर पॉइंट को करेंगे हम डाउन। अच्छा, उसके बाद सबजुगेटर। इसका सबजुगेटर देखिए, लंग्स का सबजुगेटर कौन है? लंग्स का सबजुगेटर है हार्ट और पेरिकार्डियम। हम हार्ट के पॉइंट्स नहीं लेंगे, हम पकड़ेंगे पेरिकार्डियम। 2 ऑर्गन आते हैं, 4 आते हैं अगणितों में, इन में 2 ऑर्गन होते हैं, इन ऑर्गन में तो पेरिकार्डियम। अच्छा, इसमें लेंगे हम इसका सबजुगेटर, यानी कि जिससे कंट्रोल हो रहा है, लंग्स जिससे कंट्रोल हो रहा है वो है आपका पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इसको एनर्जी देता है, यानी कि उसका मालिक है, और लंग सिस्टम नौकर है। तो पेरिकार्डियम का क्या है? पेरिकार्डियम का 8 नंबर। ये क्या करेंगे? टोन। यहाँ देखिए पेरिकार्डियम का, पेरिकार्डियम में 9 पॉइंट आते हैं मेरिडियन में, 8 नंबर पॉइंट इसका मेन है। इसका एंटी सबजुगेटर कौन है? इसका एंटी सबजुगेटर है लीवर। कौन है? ये देखिए आप इधर आइए, लंग्स का लंग्स का इसका सबजुगेटर तो हार्ट था, इसका एंटी सबजुगेटर लीवर आएगा, क्योंकि देखिए इसका सीधा एरो ड्राइनेस पे आया हुआ है। ड्राइनेस में 2 ऑर्गन है, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि इसका एंटी सबजुगेटर है लीवर। इसका एंटी सबजुगेटर लीवर। लीवर का मेन पॉइंट क्या है? 1। इसको करेंगे टोन। तो ये है ब्योल मैग्नेट, मैग्नेट का फॉर्मूला। और ये तो था लंग्स का जो एक्सेसिव था। इसमें से कोई एक ऑर्गन की 3 PM से 5 PM समय किसका? पेशाब की थैली का, यूबी। अभी इस टाइम इसकी ऊर्जा क्या थी? जिस टाइम लंग्स ने उबाड़ा उठाया, लंग्स ने एकदम बीमारी उठा ली, 3 से 5 के बीच में हमें बीमारी दे दी, तो इसकी ऊर्जा, इसको इसका जो है उस समय किसका है? समय पेशाब की थैली का। तो उस समय हम यूबी को क्या करेंगे? उठाएंगे इसकी ऊर्जा को। तो 2 प्रोटोकॉल ना लेकर के एक प्रोटोकॉल पे भी अगर आप अमल कर लेते हैं तो बी 101% बात बन जाती है। तो ये फॉर्मूला है ब्योल मैग्नेट का, जिसके द्वारा हम लगा करके बॉडी के ऊपर और जो है एनर्जी बैलेंस करते हैं। अब आप कहोगे कि ब्योल मैग्नेट, व्हाट इज ब्योल मैग्नेट? ब्योल मैग्नेट वो चीज होती है, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें तांबे का तार लगा करके अर्थ अर्थ जो है उसका वास्तु किया जाता है। और देखिए एक तांबे का तार किसी भी बिल्डिंग में देखिए आप, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें जरूर अर्थ के लिए लगाते हैं। आसमान में चमकने वाली दामिनी, यानी कि बिजली, वो तांबे का तार उसको गिरने नहीं देता उस बिल्डिंग पर। पूरी बिल्डिंग को वो प्रोटेक्ट करके रखती है, पूरी बिल्डिंग को वो बचा करके रखती है, पूरी बिल्डिंग को वो सेफ रखती है।
तो ठीक इसी प्रकार आप घरों में भी लगवाते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, ठीक इसी प्रकार यही प्योल मैग्नेट का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं अपने हाथों पे, तो ये नेगेटिव ऊर्जा को आने नहीं देगी। आपके अंदर जो ग्रहण लगे है किसी न किसी कारणवश, उसको तो बैलेंस करती है। बाहर की नेगेटिव ऊर्जा भी आपके ऑर्गनों पे प्रभाव नहीं डालने देती, और एनर्जी बैलेंस करके और आपको एकदम ठीक रखने का काम जो है ब्योल मैग्नेट करती है। ब्योल मैग्नेट के द्वारा ये ना मिले चुंबक, तो आप ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं, आप सीधे गूगल के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए कि LU8 पॉइंट डाल दीजिए, इतना डाल दीजिए, पॉइंट निकल करके आएगा। उस पॉइंट पे अंगूठा रखो, 2-2 मिनट दबा लो, तो भी जो है आप बीमारियों से बच जाएंगे। ये टाइम नोट कर लीजिए, ये मेन पॉइंट नोट कर लीजिए, ये आपके काम आने वाली चीजें साथियों। मेरा मकसद यही कि मैं आप लोगों तक जो चीजें हमारे गुरुजनों ने सिखाई है शेयर करके जाएं। कोई पता नहीं है जीवन कितने दिन का है, जो सीखा है वो सिखा करके आपको दे करके जाएं। तो ज्यादा से ज्यादा इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, ताकि आपको एक बार बाय द वे, खुदा ना खास्ता ऐसा मालिक ना करें किसी के साथ, अगर होता भी है अचानक किसी के साथ, तो पता तो लग जाएगा आपको कि किस ऑर्गन की ऊर्जा घटी और किसने उबाड़ा लिया बॉडी में, किसने एकदम बॉडी के अंदर तबाही मचाई, किसने मचाई, किसके कारण ये डाउन हुआ। ये इतना पता भी लग गया ना, तो भी आप गनखरेक ठीक हो जाओगे। तो ज्यादा समय में आपका ना लेते हुए यही समझाना मेरा प्रयास था, ताकि आप ठीक रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, इस प्रकृति के साथ जुड़े। क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं, व्हेन स्पोर्ट यू वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। कि निस्वार्थ भाव से अगर आप किसी की सेवा करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड एक दिन आपकी मदद करेगा। तो उम्मीद चाहता हूँ, करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और इसको सेव करके रखेंगे, ताकि आप भी कुछ सीख पाएँ। धन्यवाद। टेक केयर।